तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बोकेटायन के बारे में। मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कार्बोकेटायन के बारे में और मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्बोकेटायन के बारे में और डीप में। तो टॉपिक का नाम है कार्बोकेटायन, नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा-सा राइटिंग में भी ख़राब हो सकती है, तो कंप्रोमाइज़ थोड़ा-सा कर लेना। तो कार्बोकेटायन क्या होता है? मैंने बताया था गरीब होता है, बहुत ही गरीब नीच होता है। जिसको किसी चीज़ की या पैसे की इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उसको ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है गरीब। उसके पास मैंने उसकी 2 टाइप बताई थी कार्बोकेटायन की। एक तो होता है वैकेंट मीन्स न्यूट्रल होता है और एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ई पॉजिटिव में एक आता है हमारा वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये भी मैंने एग्जांपल बताई कार्बोकेटायन की। इसको हम sp2 बोलते हैं। और इसका जो पी ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, मतलब उसके पास खाली होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रूल फिल कर लेगा, अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बट इसके पास अभी कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल है, मीन्स कार्बोकेटायन है। मतलब किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कार्बोकेटायन या मतलब कोई भी केटायन बोलते हैं। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कार्बोकेटायन बोलेंगे। कार्बन के ऊपर केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब ये इंटरैक्ट विद, अब सपोज ये कार्बोकेटायन है, मतलब ये गरीब है, तो अमीर के साथ ही दोस्ती करेगा पैसे लेने के लिए। तो कार्बोकेट सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि अमीर के साथ रिएक्ट करता है। दरअसल अभी मैं बताऊँगा कि अमीर ही कार्बोकेटायन के पास आता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के पास आता है, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ ले सकता है। तो कार्बोकेटायन जो होता है इंटरैक्ट विद करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ के साथ। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ मतलब जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो उसकी ज़्यादा है या तो वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। समझ लो सपोज़ ये Y माइनस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब मेरे को इसके साथ रिएक्ट कराना है, मैंने यहाँ लिख रखा है कार्बोकेटायन मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ उसके साथ रिएक्ट करा रहा हो तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और मैंने एमओटी में आपको बताया था कि ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है। इसका होमो और लोमो के ज़रिए मैंने बताया था, आप देख लेना। अब ये तरह का एक तो हो गया, मतलब कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, मतलब कार्बोकेटायन और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन प्रोसीड होती है। अभी इसके एक और तरीका है स्टेबलाइज करने का। सपोज़ मैंने यहाँ से बाहर से दिया, मतलब इंटर रिएक्शन करवाया। अभी मैं इंटर रिएक्शन करवाता हूँ कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए। सपोज़ मेरा ये वाला कंपाउंड है, मतलब ये मेरा CH2 है, ये CH3 है, CH3 है एंड ये CH3 है। मैं इसको CH2H करके लिखता हूँ और यहाँ मेरा कार्बोकेटायन है। अब मेरे पास कोई भी समझ कोई अमीर नहीं आ रहा है मेरे को पैसा देने के लिए। मैं गरीब पड़ा हूँ, मेरे को खुद अमीर होना है। मेरे पास मतलब ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनसे मैं पैसा ले सकता हूँ, मगर वो दे नहीं रहे हैं। मैं ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने साथ वाले मतलब अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि CH2 जो H है, मतलब उसके पास एक है हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा, खुद को बॉन्डिंग से हटा लेगा और जो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, मतलब इसको दे देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो सिंगल बॉन्ड मतलब अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब सिंगल बॉन्ड पहले से एक और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे CH2, क्योंकि मेरा हाइड्रोजन निकल गया। अब जब मेरा हाइड्रोजन निकला है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके निकला है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करके निकला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, H+। ये प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस आएगा, जैसे मैंने यहाँ देखा है -H+, मतलब मैं अपना H+ मतलब प्रोटॉन निकाल रहा हूँ, सिर्फ H+ निकाल रहा हूँ, जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा हूँ। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट करा है, ये बॉन्ड यहाँ से मेरी टूट रही है और ये हाइड्रोजन बस H+ निकल रहा है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक नेगेटिव चार्ज बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके नेगेटिव चार्ज बना, ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो ये एक कंपाउंड बन गया। तो मतलब हम कार्बोकेटायन को 2 तरीके से स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन करवा के, एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करवा के। तो इंटरमॉलिक्यूलर में हमको न्यूक्लियोफाइल लगेगा और इंट्रा में हमको
खुद की कंपाउंड से मतलब इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी चीज़ को निकाल के। यहाँ पे एडिशन होता है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है इनडायरेक्टली। तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन मैंने यहाँ पे मेथड 1 लिखा है। तो न्यूट्रल में से नेगेटिव निकाल दूंगा मैं, अगर मतलब अब मैंने इसको न्यूट्रल करना बता दिया, कार्बोकेटायन के न्यूट्रल कैसे करते हैं। तो सर आप बोलेंगे सर आप कार्बोकेटायन फॉर्म कैसे करेंगे, जब हाँ हम न्यूट्रल ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन तो होना चाहिए ना जिसको न्यूट्रल कर सके हम। तो उसके कितने मेथड है, 2 या 3 मेथड होंगे, हम देखें 2 मेथड हैं। तो एक तो वो मेथड, सपोज मेरा एक चिम्मुक है, मैग्नेट है मैग्नेट। अब उसमें 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मैं इसमें से अगर नेगेटिव को हटा दे रहा हूँ तो उसमें क्या बचा, पॉजिटिव। ये ऐसा कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉजिटिव बिहेव करेगा। इसी तरह ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड मतलब कोई भी कंपाउंड हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक में आ जाता है मगर इंडायरेक्टली न्यूट्रल होता है। H2O वाटर हो गया हमारा, अल्डिहाइड कीटोन हो गया, वो हमारा न्यूट्रल में आ जाता है। तो उसमें से अगर मैं नेगेटिव चार्ज का कोई एलिमेंट निकाल देता हूँ, कोई एटम निकाल देता हूँ, तो मेरा किस में बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर पॉजिटिव बन गया तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। मैं कार्बोकेटायन की तरह यहाँ पे बात करूँ, बस एग्जांपल है, सपोज एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे ले लिया HCl। अब HCl को अगर मैं डिसोशिएट करता हूँ तो Cl माइनस निकलता है हमेशा, मतलब माइनस Cl माइनस, इंडायरेक्टली Cl माइनस मैं निकाल रहा हूँ, तो मेरा H प्लस बच गया। H प्लस बच गया कि ये क्या हो गया, प्रोटॉन। हम हाइड्रोजन H प्लस आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। इसी तरह मैं एग्जांपल लेता है कार्बोकेटायन की एग्जांपल के, R को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, डेकाइल, इनफेनाइट, इंडाइक्लिन नहीं बोल सकता हूँ मगर है इनफेनाइट तक। तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में रिएक्टिव क्या होता है, एक्स। एक्स मतलब हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो इसमें रिएक्टिव इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के मतलब RX बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने करीब करके रखेगा। मतलब ये देखो मैंने यहाँ पे रिज्यूम करा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने करीब करके रखा है। फिर क्या होगा कि लेके ही निकल जाएगा। मतलब एक घर है, उसमें 2 भाई रहते हैं, दोनों भाई की जायदाद है, मतलब बराबर बराबर है, मगर एक भाई क्या करा कि पूरी जायदाद अपनी तरफ रख के गायब हो गया, पता ही नहीं चला, और एक भाई को गरीब बना के चला गया। सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कोई सीरियस मत लेना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, क्लोरीन माइनस मतलब हैलाइड माइनस, हैलोजन माइनस निकल के लेके चला गया। तो आर क्या बच गया, गरीब हो गया, मतलब इसके पास सब कुछ नहीं बचा है। तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन। आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हमेशा याद रखना। अब सेकंड मेथड की बात करता हूँ। अब हमने बात कर लिया न्यूट्रल में नेगेटिव चार्ज मिलाने का, क्या मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ, न्यूट्रल में पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा कार्बोकेटायन। यस, ऑब्वियसली बन जाएगा। सपोज मैं वाटर लेता हूँ, मतलब वाटर क्या होता है, H2O। H2O क्या है, मेरा न्यूट्रल है, मैंने बताया था अभी। और उसमें H प्लस डाल देता हूँ, ये वाला जो H प्लस है मैं उठा के समझ लो इसमें डाल दिया। इसमें डाल दिया तो क्या हो गया, H3O बन गया। अब H3O आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, H3O एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। मैं बोलूँगा एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर मैं यहाँ पे अगर प्लस डाल दिए तो एग्जिस्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, अगर मैं उसके ऊपर एक और बॉन्ड थोपूंगा तो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। तो ये मैंने एग्जांपल देखी जो बताई थी वहीं यहाँ लिखी है, H2O प्लस H प्लस इक्वल्स टू H3O। इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। बहुत से बच्चे 12वीं में BSc में आ जाते हैं मगर उनको पता नहीं होता है कि H3O प्लस को क्या बोलते हैं, तो उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, NH3 अमोनिया। उसमें मैं H प्लस मिलाऊंगा, NH4 बन गया। NH4 क्या हो गया, प्लस। जैसे H3O प्लस हुआ वैसे